हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की, विच इज़ द पार्ट ऑफ कंपास ट्रैवर्सी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन क्या होता है। वैसे हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में क्या डिफरेंस है। बट एक बार हम फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जब अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल से जोग्राफिकल साउथ पोल को जो लाइन जाती है उसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा अर्थ हो गया और ये इसे हम लोग जोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल सकते हैं और ये आपका जोग्राफिकल साउथ। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ द ट्रू मेरिडियन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। उसी तरीके से एक और मेरिडियन होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं सर्वेइंग में, बेयरिंग्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी लाइन का, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सो मैग्नेटिक मेरिडियन उस लाइन को कहते हैं जब हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो, और जब वो बैलेंस हो जाता है तो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। उस लाइन ऑफ डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये लाइन ऑलमोस्ट ट्रू मेरिडियन के आसपास ही जाता है। तो ये ट्रू मेरिडियन से थोड़ा सा ईस्ट या फिर समटाइम वेस्ट डिफ्लेक्टेड होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको मैग्नेटिक साउथ बोल सकते हैं। तो ये अभी जो है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन, सो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो कभी कभी ट्रू मेरिडियन के ईस्ट साइड टिल्टेड होता है, या कभी कभी ये जो है किस साइड टिल्टेड हो जाता है, वेस्ट साइड में टिल्टेड हो जाता है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, अभी तक हम लोग जो बात की वो की बात की मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बात। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। तो अगर ये सपोज कीजिए ये ट्रू मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये आपका ट्रू नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। यानी द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ, और वी कैन से ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी अभी डिस्कस किए कि ये जो हो सकता है आपका क्या हो, कि ये दोनों साइड डिक्लाइन हो सकता है, ये या तो ईस्ट साइड डिक्लाइन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वेस्ट साइड डिक्लाइन हो सकता है। तो इसी बेस पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है जो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन ईस्ट और एक को बोलते हैं डिक्लाइनेशन वेस्ट। तो जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो ईस्ट साइड में अगर झुका हुआ हो, अगर वो ईस्ट साइड में झुका हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन ईस्ट, जिसको कि हम लोग थीटा ईस्ट से डिनोट करते हैं, यानी एंगल और ईस्ट डायरेक्शन में। वहीं अगर डिक्लाइनेशन अगर वेस्ट साइड में है तो वहाँ पर हम लोग क्या शो करते हैं, थीटा वेस्ट बोलते हैं, यानी कि ये जो डिक्लाइनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा वेस्ट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बेसिकली जो ट्रू मेरिडियन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ईस्ट साइड भी डिक्लाइन हो सकता है और वेस्ट साइड भी डिक्लाइन हो सकता है। तो अगर इसी बेस पर जो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, डिक्लाइनेशन ईस्ट और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वेस्ट। अगर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट साइड में डिक्लाइन है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ईस्ट, और अगर वेस्ट साइड में डिक्लाइन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वेस्ट। तो चलिए एक बार लैंग्वेज से भी हम लोग देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल एंगल
मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल एंगल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। अगर आपका मेरिडियन जो है यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ईस्ट साइड में डिक्लाइन है तो इसको हम लोग डिक्लाइनेशन ईस्ट बोलते हैं, और अगर ये वेस्ट साइड में डिक्लाइन है तो इसको हम लोग डिक्लाइनेशन वेस्ट बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंगल ईस्ट एंगल वेस्ट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। When the north end of the magnetic needle is pointed towards the west side of the true meridian, the position is termed as declination base। तो जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक नीडल जो है वो किस साइड शो कर रहा है, ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड में शो कर रहा है, तो उसको हम लोग डिक्लाइनेशन वेस्ट बोलेंगे। When the north end of the magnetic needle is pointed towards the east side of the true meridian, the position is termed as declination east। तो इस टाइप का अगर केस होगा यानी ईस्ट साइड में डिक्लाइन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन ईस्ट बोलते हैं। चलिए इसी बेस पे एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे जो कि बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आप ये फिगर देख के ही समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो एक ही फार्मूला हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे। बुक में बहुत सारा दो फार्मूला दिया हुआ है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वहाँ पर, बट यहाँ पर हम आपको एक ही फार्मूला बताएंगे और उससे सारा ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लाइनेशन का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक बेरिंग निकालना, ट्रू बेरिंग निकालना, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालना, आप सभी एक ही फार्मूला से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसा कि हम लोग देखे थे कि डिक्लाइनेशन जो होता है दो तरीके से हो सकता है, डिक्लाइनेशन ईस्ट भी हो सकता है और डिक्लाइनेशन वेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर में आप देखिए कि ये आप देख के पता कर सकते हैं कि ये डिक्लाइनेशन किधर हो रहा है, डिक्लाइनेशन वेस्ट साइड में है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा अगर ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू मेरिडियन से जो भी आप बेरिंग मेजर करेंगे वो बेरिंग क्या कहलाएगा, ट्रू बेरिंग कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ट्रू बेरिंग। और मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर आप जो भी एंगल मेजर करते हैं किसी लाइन का तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक बेरिंग। और अभी अभी हम लोग समझे कि जो डिक्लाइनेशन होता है वो क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, यानी कि ये हो गया आपका डिक्लाइनेशन। तो यहाँ से आप अगर देख के समझे तो यहाँ पर अगर हमको ट्रू बेरिंग लिखना हो, सपोज हमको अगर ट्रू बेरिंग लिखना है, ट्रू बेरिंग को अगर हम टीबी बोल दें तो ट्रू बेरिंग लिखना हो तो यहाँ पे देखिए दिस इज ट्रू बेरिंग, है ना, और दिस इज मैग्नेटिक बेरिंग और ये है आपका डिक्लाइनेशन। तो अगर आपको ट्रू बेरिंग लिखना हो तो आप मैग्नेटिक बेरिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लाइनेशन अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ट्रू बेरिंग कैलकुलेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें एक बार और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक बेरिंग से मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन अगर माइनस करें तो यहाँ से ट्रू बेरिंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लाइनेशन, केवल लिखते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये इस फिगर से हो गया आपका, है ना। वहीं अगर हम ऊपर वाले फिगर में बात करें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये आपका ट्रू बेरिंग ये है, दिस इज द मैग्नेटिक बेरिंग और दिस इज द डिक्लाइनेशन। तो यहाँ पर अगर हमको ट्रू बेरिंग लिखना हो, यहाँ पर भी हम ट्रू बेरिंग लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए ट्रू बेरिंग बड़ा है, ये ट्रू बेरिंग है। फिर से इसको देखते हैं, एक मिनट। अगर आपको क्या करना है, ट्रू बेरिंग अगर आपको देखिए ये है आपका ट्रू बेरिंग, है ना। तो अगर ट्रू बेरिंग लिखना होगा तो आप देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक बेरिंग और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को अगर जोड़ दें तो हमारा ट्रू बेरिंग यहाँ पे आ रहा है इस फिगर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। तो यहाँ पर देखिए कि जब एक ही फॉर्मूला ट्रू बेरिंग के लिए एक बार हुआ मैग्नेटिक बेरिंग माइनस डिक्लाइनेशन और एक बार हो गया ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लाइनेशन, तो क्या हम फॉर्मूला में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया डिक्लाइनेशन। तो ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। तो यहाँ पर आपको प्लस कब लेना होगा, तो प्लस कब लेंगे, तो देखिए प्लस हम लोग लेंगे जब ईस्ट में डिक्लाइनेशन होगा। जब डिक्लाइनेशन ईस्ट होगा तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लीजिए और जब डिक्लाइनेशन वेस्ट होगा तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लीजिए। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन और इसके लिए आप पॉजिटिव साइन लीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है ट्रू बेरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, है ना। तो आसानी से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। अगर आपका डिक्लाइनेशन जो है
ईस्ट में है तो आप पॉजिटिव साइन यूज़ कीजिए, और अगर डिक्लिनेशन वेस्ट में है तो नेगेटिव साइन यूज़ कीजिए। अगर आपको इसको याद करने में ईस्ट और वेस्ट में कन्फ्यूजन है तो आप इसको शो कर सकते हैं, सूरज जिधर से उगता है, सूरज हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी है, सो दैट इज़ पॉजिटिव, और वेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है। इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।